नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। झरिया से बड़ी खबर आ रही है। देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी में एक हॉल पैक वाहन ने युवक को कुचल दिया है और उसके बाद प्रबंधन के लोग शव को लेकर भागने की फिराक में थे। देवप्रभा आउटसोर्सिंग में हादसा या हत्या, यह जांच का मामला है। हॉल पैक ने सूरज माली नामक युवक को कुचला। गुस्साए ग्रामीणों ने कैंप में खड़े वाहनों में लगाई आग। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद शव को लेकर भागने की फिराक में थे प्रबंधन के लोग, जिसे स्थानीय ग्रामीणों ने देखा और उसके बाद हंगामा हो गया। वहां पर आग लगा दी स्थानीय ग्रामीणों ने देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के भीतर परिसर में। न्यूज 11 भारत की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, तस्वीरें साफ है। हॉल पैक में आग लगा दी गई है गाड़ी में। और इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए हमारा सहयोगी अंकित हमसे जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। अंकित, देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी में हादसा या हत्या, क्योंकि घटना के बाद से स्थानीय ग्रामीणों ने कंपनी के भीतर आग लगा दी है। उनका जो परिसर है, गाड़ियों में भी आग लगी है। जिसमें 2 महीना से लगातार काम करने के लिए, काम मांगने के लिए आ रहे थे सूरज माली नामक युवक, और आज उसका कैंप के अंदर ही जो है कि होलसेल से उसको कुचल दिया जाता है, जिसके बाद उसके शव को छुपाने के लिए उसको दूसरे वाहन में लेके। अंकित आपको रोकना चाहूंगा। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। अंकित, एक बार फिर से आपसे सवाल दोहरा रहा हूं आपसे। घटना हुई है, सूरज माली नामक युवक को एक वाहन ने कुचल दिया है और उसके बाद जो जानकारियां मिल रही हैं कि प्रबंधन के लोग शव को लेकर भागने की फिराक में थे और इसी बीच स्थानीय ग्रामीणों ने देखा, जिसके बाद काफी हंगामा हो गया। अंकित, बिल्कुल बता दूं आपको कि देवप्रभा आउटसोर्सिंग का ये नया मामला नहीं है। देवप्रभा आउटसोर्सिंग के ये दूसरी घटना हो चुकी है पिछले 15 दिनों के अंदर, जबकि पिछले 15 दिन पहले भी ये घटना हुई थी। एक घटना, और दूसरी घटना ये है कि सूरज माली नामक युवक पिछले 2 माह से काम करने के लिए आ रहे थे देवप्रभा आउटसोर्सिंग सूसी पेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट में जो काम कर रही है उसके अंदर में, और आज जो है कि वो काम मांगने के ही ख्याल से आए हुए थे और उसको सूसी आउटसोर्सिंग के जो हॉल पैक होता है उससे कुचला जाता है, जिसके बाद उसको शव को छुपाने के लिए दूसरे वाहन में लेकर भगाया जाता है। और स्थानीय लोगों ने जब शव का अवशेष को देख करके जब भगदड़ करता है तो शव के अवशेष को छोड़ के भाग दिया जाता है, जिसके बाद गुस्साए आक्रोशित स्थानीय लोगों ने पूरे देवप्रभा आउटसोर्सिंग के जो कैंप है, सूसी कैंप है, जिसमें आगजनी किया जाता है, और आगजनी में कहे तो जो कि सूसी कैंप के अंदर खड़ी वाहन है वो उसमें आग लगा दी जाती है। कई वाहनों में तोड़फोड़ किया जाता है, कैंप में तोड़फोड़ किया जाता है। फिलहाल कहे तो सिंदरी डीएसपी और सिंदरी अनुमंडल के सभी थाना प्रभारी लाइन से अतिरिक्त बल को भी बुला लिया गया। जी अंकित, आपके कहने का मतलब हत्या है या हादसा है? बिल्कुल कहे तो जिस तरह से ये घटना घटी है, लोगों का जिस तरह से कहना है कि जब वहां पे कैंप के अंदर लोग गए तो उसके जो कर्मचारी हैं उन्होंने गोलियां चलाने लगे, ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगे, जिसके बाद ये लोग और ज्यादा आक्रोशित होकर के जो कि आगजनी किया है और कई वाहनों में आगजनी किया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अंकित हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। कैंप के जो प्रबंधन है कुमनाथ सिंह, वो अपने साथी के साथ अंदर कैंप में ही छुपे हुए थे। जी चलिए, बहुत धन्यवाद अंकित हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। गंभीर मामला है, एक हादसा होता है, वो हादसा है या हत्या है, अब यह जांच का विषय हो गया है, क्योंकि स्थानीय लोग उग्र हो गए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अरुण वर्णवाल हमसे जुड़ रहे हैं सीधे धनबाद से। अरुण, देवप्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी, जहां तक मुझे याद आ रहा है कुछ दिनों पहले सीआरपीएफ की फोर्स पर भी, क्या इसी आउटसोर्सिंग कंपनी में महिलाओं ने हमला किया था? सीआरपीएफ की फोर्स भी कई घंटों तक वहां पर बंधक की स्थिति में रही थी। आज एक बार फिर एक युवक की मौत होती है। अभी हमारे सहयोगी अंकित ने बताया कि वो हादसा नहीं, दरअसल हत्या है। कुचलने के बाद शव को छुपाने का प्रयास कर रहा था प्रबंधन, लेकिन स्थानीय लोगों की नजर पड़ गई और हंगामा बढ़ गया। अरुण,
देखिए अभिषेक, ये जो आउटसोर्सिंग कंपनी है एटी देव प्रभा, इस पर कई आरोप लगते आए हैं कि किस तरह ये न सिर्फ मजदूरों का शोषण करता है बल्कि प्रबंधन को भी ब्लैक करके और कोयले का जो सिस्टम होता है अवैध रूप से, उसका एक बहुत बड़ा संचालक ये भी माना जाता है। आज की जो घटना है आज शाम की, जैसा कि पता चला है, सूरजमाली नामक युवक पिछले 15 दिनों से वहाँ पे उस आउटसोर्सिंग कंपनी में जाकर अपने लिए नियोजन मांग रहा था, चूँकि वो बेरोजगार था और लंबे समय से वो आउटसोर्सिंग कंपनी के पास में ही रहने वाला था। वो जो सूचना मिल रही है, तो सूरजमाली जब आज गया हुआ शाम को, तो अब ये हादसा है या हत्या, ये तो जांच के बाद स्पष्ट होगी, लेकिन एक हाइवा की चपेट में आ गया और हाइवा के चपेट में आने से घटने पे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। उससे मौत के बाद प्रबंधन की ओर से उसको छुपाने के लिए कहें या कुछ और उनकी नीयत क्या थी प्रबंधन की, ये तो बाद में पता चलेगा। उसको दूसरे वाहन में उठाकर वहाँ से ले जाया जाने लगा। वो लोग वहाँ से छुपाने के लिए दूसरे जगह ले जाने का प्रयास किए, जिसे आसपास के ग्रामीण जो है वो देख लिए और उसके बाद उग्र हो गए। उग्रता उस समय और बढ़ गई जब वो कैंप पे हमला किए, तो उधर से उनके जो आउटसोर्सिंग संचालक है उनके निजी गार्डों के द्वारा हवाई फायरिंग की गई और हवाई फायरिंग के बाद इधर से और उग्र हो गए लोग और दर्जनों वाहनों में न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि उनमें आग भी लगा दिया और पूरे कैंप परिसर को, उनका जो एटी देव प्रभा का वहाँ पे जो कैंप परिसर है उसको तहस नहस कर दिया है। इसमें जो सूचना मिल रही है, जिसके जो संचालक हैं, एक डायरेक्टर हैं कुमनाथ सिंह, अपने आदमियों के साथ अंदर ही फंसे हुए हैं। चूँकि सिंदरी अनुमंडल का पूरा पुलिस महकमा वहाँ पर तैनात हो गया और पुलिस छावनी में पूरा इलाका तब्दील हो गया है और सुरक्षित उनको निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ग्रामीण अभी भी उग्र हैं। हालांकि ऊपर वाला इंद्र देवता जो है वो पूरी जबरदस्त बारिश आरंभ कर दिए हैं इलाके में, इसलिए थोड़ा सा माहौल तितर बितर हो गया, भीड़ तितर बितर हो गया, लेकिन लोगों में आक्रोश आउटसोर्सिंग प्रबंधन के खिलाफ बरकरार है। जी, तो लोगों में आक्रोश बरकरार है। देव प्रभा आउटसोर्सिंग कंपनी के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही है। हमारा सहयोगी अरुण वर्णवाल बोल रहे हैं कि कई शिकायतें हैं उसके संचालकों के प्रति, कोयले की कालाबाजारी से लेकर दबंगई से लेकर कब्जे से लेकर कई तरीकों की शिकायतें मिल रही है जिनकी जांच की जा रही है। अरुण, बने रहिएगा आप हमारे साथ। सीबीआई की भी छापामारी आज धनबाद में हुई है, तालाब से बोरे में कई सामान बरामद हुए, उस पर भी चर्चा करेंगे आपके साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।